राजमहल चलते हैं जी। महारानी से मुलाकात करूंगा और महारानी को कुछ इधर उधर की बातें बताऊंगा। जी हाँ। देखता हूँ महारानी जी हमारी बातों पर विश्वास करती है या नहीं। चलिए देखिए भाई, ये जो हमारे कंपनी का रूल बना करके दिखा रहे हैं, बुद्ध की तरफ से पता चुके सुखदेव को ले आया है, कल जब से हाजिर दिखाई। दरबारियों, क्या समाचार है? सब ठीक है महाराज। महारानी जी कहो महामंत्री जी। क्या बताओ, बहुत अफसोस की बात है। मैं तो शर्म से आधे रास्ते से वापस आ गया। शर्म से? कहना क्या चाहते हैं? प्रजा की तरफ जा रहे थे। हाँ, तो प्रजा में सारी बातें हो रही थी, मैं चुपके सुन रहा था। सारी प्रजा आपको और महाराज को गाली दे रही थी। क्या मेरी प्रजा मुझे गाली दे रही? मैं तो यही सोचकर शर्म से वापस आ गया कि यही प्रजा हमारे महाराज महारानी की जय जयकार करती थी और रोज राज दरबार में आती थी, हमारे महाराज की आरती पूजा करती थी। लेकिन जब से महाराज को कोढ़ हो गया है, सारी जनता, सारी प्रजा, सारे नौकर महाराज से झगड़ा करते हैं और उसी के साथ आपको भी गाली देते हैं। जानते हो प्रजा में किस तरह का कोहराम मचा है? महामंत्री जी। जी महारानी जी, मैं जानना चाहता हूँ। हम आपको बताते हैं। तो कहो क्या महारानी की बात, और कहो क्या महारानी की बात, अरे मचा पर जावे। जानते हो प्रजा में कैसा प्रोग्राम मचा है, कैसे हाहाकार मचा है? मैं जानना सुनिए। बिछड़ा तेरा लाल को, अरे फूट गई तकदीर, समझ नहीं आता मेरे है कोई तकदीर, हुआ सब ताज तक बेकार, अरे हुआ सब ताज तक बेकार, अरे मचा पर जावे। महारानी जी, प्रजा में कई तरह का कोहराम मचा है। मेरी बात जरा गौर से सुनो। कहिए महारानी जी। कि मंत्री साफ करो इतिहास, मंत्री साफ करो इतिहास,
जानना चाहती हूँ महारानी जी, क्या कारण है? बहुत शर्म की बात है, हम बताएंगे, लेकिन ये बताओ बोलो। कि हम तो बताएंगे, क्या आप उस काम को करेंगे? महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हारा सिवा अब मेरे राज दरबार में कौन है मुझे सलाह देने वाला? आप ठीक कहते हैं, लेकिन महारानी जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहीं आप हमारी बात को ना करें तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन महारानी जी सुनिए, हाँ बोलो। बात यह है कि हम तो बताने जा रहे हैं, अगर आप उस काम को करोगी ना तो सारी प्रजा कल ही से आएगी राज दरबार में, आपकी जगह कार करेगी। महामंत्री जी, जी, आप फौरन उसको विचार में मुझे सुनाइए, मैं इसी वक्त करने के लिए तैयार हूँ। सुनिए, हम आप हमें क्या चाहते हैं बताना हमारा फर्ज है, करना आपका फर्ज। हाँ हाँ कहो। सुनिए, तो भेजो महाराज को, सीमा उस पार है, भेजो। भेजो महाराज को, सीमा उस पार है, उनका उपचार चलता रहे रात दिन। जब कहोगी तुम्हें मैं दिखा लाऊंगा हाथ पर थाली महारानी। महारानी जी, देखिए, हमारा मतलब है कि आप महाराज को बुलाओ, उनको समझाओ कि सीमा सरहद के उस पार एक वैद्य जी आए हैं और कोढ़ियों का अच्छा इलाज करते हैं। अच्छा, आप मंत्री जी के साथ जाइए और मंत्री जी तुम्हारे साथ वहीं पर रहेंगे, और जब आपका दिल कहेगा तो हम आपको ले जाऊंगा, महाराज के दर्शन करा लाऊंगा, उसके बाद आपको राजमहल छोड़ दूंगा। ठीक है महामंत्री जी, तुम्हारी सलाह मुझे बहुत ही पसंद आई। नहीं, मैं तो डरते डरते आपको कह रहा नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। दरबारिया, दरबारिया, देखिए, हम महाराज को स्वयं ले आएंगे, महाराज को बहुत तकलीफ है। आप बैठिए, आप बैठिए। महाराज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ महाराज। रिक्वेस्ट ये है महाराज, मुझे आपकी हालत देखी नहीं जाती है, इसलिए मेरा कहना मानो, महामंत्री जी के साथ में जाइए, सीमा सरहद उस पार कोई वैद्य जी रहते हैं, उनसे इलाज करवाइए। महामंत्री जी बोल रहे हैं कि रातों दिन इलाज होगा, आप ठीक हो जाएंगे महाराज। हाथ जोड़कर विनती है महाराज, आप महामंत्री जी के साथ में चले जाइए महाराज। महाराज जी, आप तो जानती है कि मेरा कोई जन्म तो कोई नहीं है, बल्कि किसी तांत्रिक का दिया हुआ श्राप है, और यह हकीम और डॉक्टर को इलाज से ठीक नहीं होगा। तांत्रिक के उपाय मुताबिक अगर उसका उपाय नहीं किया जाएगा तो मेरा कुल कभी ठीक नहीं हो सकता। महाराज, मैं भी जानती हूँ कि किसी तांत्रिक का दिया हुआ श्राप है, लेकिन एक बार सीमा सरहद उस पार इलाज कराने से क्या आपका हर्जा है? कुछ मैं तो रहूंगी, अगर कोई बात होगी तो मैं आपको आऊंगी हमेशा देखने के लिए महाराज। मेरा कहना मानिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ महाराज। महाराज जी, समझने की कोशिश करो, ये मेरा कोई जन्मत को नहीं है। हाँ, बात तो सही है। क्योंकि पैद के इलाज से हमारा ठीक हो जाएगा, किसी शांति का दिया हुआ श्राप है। क्योंकि
आज हमारे सारे बदन में खून हुआ है और जैसा उपाय तांत्रिक बताया है अगर वो सब किया जाएगा तो हमारा खून कभी ठीक नहीं होगा। महाराज महामंत्री जी कह रहे हैं आप ठीक हो जाएंगे, अवश्य ठीक हो जाएंगे। महाराज आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। महामंत्री जी तुम भी जानते हो कि मेरा कोई कलमती कोई नहीं है जो कि पैदा होकर और डॉक्टर के इलाज से ठीक हो जाएगा। महाराज किसी क्रांति को साफ दिया है। आपका कहना सत्य है, लेकिन भाई देखिए मतलब साफ है। किसी ने कहा है कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए थे। आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ चलिए, हमें इलाज कराने में क्या दिक्कत है। हम आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपकी देखभाल करूंगा। महाराज जी रथ तैयार है, आप चलिए हमारे साथ। महामंत्री जी जी महाराज ठीक है अगर आप कहते हैं जी, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जी महाराज चलिए। महाराज महारानी जी अपना ख्याल रखिएगा जब तक हम महाराज को वापस नहीं लाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि मंत्री जी साथ में जा रहे हैं। महाराज का इलाज होगा तो महाराज की कोड़ अवश्य ठीक हो जाएगी और जब महाराज की कोड़ ठीक हो जाएगी तो हमारी जनता भी हमारे महाराज के जय जयकार करेगी। लिया सुना गया प्रसाद ठेकेदार जी की तरफ से नेता सभा का सुसनाम हमारे लिए आया और भैया जखबाल सूरा मशीन वाले भाई सीएम में गुरुदेव नगर पर सूरा बेटा जा रहा है। जिन भैया को सूरा बताने की जरूरत है वो जखबाल भैया को सूरा मशीन पर जाए और सूरा प्यार से बताए। इनकी तरफ से 20 रुपए के सुसरदान हमारे लिए आए और आगे हमारे गोसाईदीन रावत जी की तरफ से 100 रुपए का था और हमारे श्रीमान आगे जगन्नाथ सिंह उर्फ मंत्री की तरफ से 51 रुपए और आगे श्रीमान मलखान उर्फ दुगरी भैया की तरफ से 51 रुपए प्रचार के मंत्री जी की तरफ से 10 रुपए हमारे लिए से हर भाई ठीक है, रथ तैयार है, हम महाराज को ले चलते हैं सीमा बाजार के उस पार और महाराज का ऐसा इलाज कराऊंगा कसम भगवान की कि महाराज दोबारा इस रियासत में वापस नहीं आएंगे। आइए महाराज। देखिए महाराज हम रथ को चलाते चलाते थक चुके हैं। जो सामने आप देख रहे हैं ये पहाड़ी है, जरा रथ में संभल के बैठिएगा, हम रथ को थोड़ा तेजी में चलाएंगे, ठीक है ना? आप घबराइए नहीं, हम तुम्हारे साथ आए। तुझे भगवान का भी
नहीं माफ करे। या बाबू, अब मैं क्या करूंगा, कहा कुछ या तो कोई बस्ती दिखाई दे रही है, कोई आने वाला दिखाई दे रहा है, ना कोई जाने वाला दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? तो मेरी मदद कर रहा इस सुनसान पहाड़ी के पास मैं कैसे जिंदा रहूंगा? महामंत्री दुर्जन सिंह, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा। के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के मुस्कुरा चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमकेंगे, तारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमकेंगे, तारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी कभी रात सुहानी, आग लगाएगी रुत में सवारी, कोई बता कोई कैसा जिएगा। सेनापति ने मुझसे वादा किया था कि आज के 8वें दिन आऊंगा, लेकिन न जाने क्या बात है अभी तक नहीं आए। ठीक है, आज मैं उनके राज दरबार चलती हूँ, पूछूंगी क्यों नहीं आए आप। से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, सहारा
यहीं पर आराम करते हैं। तुम दोनों फाटक पर लग जाओ। अगर कोई आता है तो बिना हमारी इजाजत के यहाँ आना नहीं चाहिए। जब हम कहेंगे तब आइएगा। कुर्सी ले आओ। कोई है? कौन है? मैं एक लड़की हूँ। अरे ठाकुर साहब, एक लड़की बोल रही है। लौकी नहीं है। हाँ। शायद कद्दू होगा, जाके देखो। कद्दू देखा है कभी? हनुमान जी जो औलाद इधर आओ। कोई लड़की होगी। हाँ, लड़की ऐसा बोलो। जाइए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ नहीं, कसम भगवान की बहुत कुछ कहो, हमें बहुत समय सुनने का। हाथ जोड़ कर करो नमस्ते, आओ मेरी तेरा पत से बिना मालूगी। तुम सेनापति करण सिंह से मिलना चाहती हो? जी हाँ। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ कौन सी बात? कि करण सिंह को तुम कैसे जानती हो? मैं जानती हूँ। अच्छा, जानती हो? जी हाँ। कैसे जानती हो, मैंने ये पूछा। एक बार मैं नदिया में नहाने गई थी। ओहो। मेरा पैर फिसल गया, मैं यहाँ बूटने लगी। और वो तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच गया, तभी दोनों में वही हो गया। वही वाला काम ना? हाँ। समझ गया समझ गया। लेकिन एक बात है, पहले हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। क्या पूछना? हमारी बात का उत्तर दो। तो आते तू है कहाँ से? और क्या है तेरा नाम? सुनाई हो? आते तू है कहाँ से? और क्या है तेरा नाम? अरे सेनापति से काम क्या? और बता दे। किसकी बेटी हो? रहने वाली की कहाँ हो? सेनापति से तुम्हारा काम क्या, ये बताओ। मदन लाल मेरे पिता, मदन लाल और जमुना तट है मदन लाल है। मदन लाल सपेरा। सपेरा? अच्छा अच्छा, ये जो गंगा नदी बह रही है उसी किनारे तुम्हारी झोपड़ी है? जी हाँ। तुम वहीं रहती हो? तुम्हारा नाम बिजली है? जी जी। खैर चलिए ठीक है, अगर आप आई हो तो हमारा फर्ज है कि हम तुम्हें तुम्हारे प्रेमी सेनापति करण सिंह से मिलाते हैं। जल्दी मिला दो। लेकिन ऐसी मुझे क्या घर जल्दी है? वापस जाना है। अरे चली जाना, लेकिन एक बात है, अफसोस की बात है, तुम्हारा प्रेमी सेनापति करण सिंह इस समय महारानी की जेल में है। क्या? जेल में। आखिर देखिए, हम चाहेंगे तो तुमसे मिलवा सकता हूँ, लेकिन मिलाए के बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? इधर आओ।
नहीं वहीं से बता दो। क्यों, हमें बदबू आ रही हमारे अंदर से? नहीं सुनिए, इस समय हम तुम्हें अपने साथ जेल की तरफ ले जाऊंगा, जहां पर महाराज के पहरेदार रहते हैं महारानी जी। मिलाने के लिए? जी हाँ, मैं चाहूंगा तभी तुम मिल सकती हो, लेकिन जानती हो कैसे? हमारे साथ चलना, और जब वहां पहुंचना तो तुम जो है अपने चेहरे को ढक लेना। यानी कि पर्दा कर हाँ लेना? हाँ, पर्दा कर लेना, सेना पर तुम्हें देख ना पाए। ठीक है। और जब मैं चाहूंगा तभी पर्दा हटाना, अन्यथा सेना पर करण सिंह तुमसे नहीं मिल पाएगा। ठीक है। ठीक है राजित राव, आप जैसा आप करेंगे। चलिए हमारे साथ जेल की तरफ, हम इस लड़की को करण सिंह को मिलवाते हैं। आइए चलिए।